Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you. Hello everyone. Good afternoon. How are you all? Good कैसे हो afternoon. सब? Good Fine. afternoon रेनू जी। Good afternoon. बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बहुत ही प्यारे, एकदम सुंदर। Thank you. हेलो लीना दीदी, हेलो रेखा आंटी, हेलो रितु भाभी, कैसे हो Hi, सब? Khushbu. हेलो, हाउ आर यू? Good. हेलो रितु भाभी, आप कैसे इस टाइम पे हाय। आज ज्वाइन किया आज मैंने आपने? मैं क्लास में एक बार ज्वाइन करना चाहती थी, देखना चाहती थी सबको कि सबको देख लूं जल्दी से। वाह, सो नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी चल रही हैं आप सबकी प्रैक्टिसेस? हाउ हाउ वाज यस्टरडे? आप लोग का कैसा था कल वाली प्रैक्टिस? मनी मैग्नेट, हाउ वाज इट? आप लोगों ने प्रैक्टिस किया उसको? बिल्स पे जो लिखना था, आपने क्या अपने बिल्स देखे? क्या कुछ बिल्स यस, मिले आप लोग को? हम्म। यस, आई डिड व्हाट आई यूजुअली डू कि मोस्टली जो पेमेंट होती है ऑनलाइन होती है, तो वहां डिटेल्स में जाके स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट्स का वो फिर प्रिंट आउट निकाल के और उसके नीचे थैंक यू पेड मैं लिख देती ओके, बहुत बढ़िया है वो भी। हूँ। हाँ। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड और बाकी सब लोगों ने, क्या आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी कल की? रेनू जी, लीना दी, रेखा आंटी, सीमा दी, आप सबने रिकॉर्डिंग्स देखी कल की? हाँ जी, हाँ देखी जी हूँ। दीदी। देख ओके। खुशबू, मैंने हाफ देखी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ एक्चुअली। मैं थोड़ा सा ओके। बिजी थी। ओके, तो आप पूरी देख हाँ, लेना, ठीक है? आज कंप्लीट करती हूँ मैं। डन डन डन। पूरी देख लेना उसको, सो दैट यू हैव completed the session. हमें, it is very necessary that you complete all the sessions on time, on the day which was dedicated to that day. You have to complete your assignment before that. So जब भी, अब मतलब हमने कल वाले सेशन में यही सीखा कि जब भी हम किसी को पैसे दे रहे हैं, कोई बिल हमारे हाथ में आ रहा है, तो हमें उस बिल के लिए ग्रेटफुल होना है। अगर उस समय हमारे पास पैसे हैं तो हमें बोलना है थैंक यू पेड, और उस समय अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमें उसके लिए पैसे चाहिए, तो हमें क्या लिखना है? थैंक यू फॉर द मनी। डन। ठीक है? सो ये हमारा कल का चैप्टर था। लेट्स लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपना प्रॉमिस लेटर पढ़ते हैं। हेलो सीमा दी, आपने कल वाला चैप्टर किया? हाँ जी दी, कर लिया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो सो दैट आई कैन सी यू। रीटा भाभी, लीना दीदी, रेखा आंटी, आप सब अपनी वीडियो स्विच ऑन कर लो, सो दैट मैं आप लोगों को देख पाऊं, आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊं। सो लेट्स रीड प्रॉमिस लेटर। ठीक है, अपना प्रॉमिस लेटर पढ़ते हैं हम। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। यस, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग प्रॉमिस लेटर। मैं खुशबू बंसल यूनिवर्स से वादा करती हूँ कि मैं अगले 28 दिन अपनी पूरी सच्चाई और डेडिकेशन से मैजिक बुक फॉलो करूंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी। जो भी चीजें मुझे बताई और समझाई जाएंगी, मैं उन्हें 100% फॉलो करूंगी। मुझे पता है अगले 28 दिन मेरी जिंदगी को नई दिशा देंगे।
और इनके साथ मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर लूंगी। खुशबू। Let's start by reading today's chapter. Just a second. Yes. Yes. Now I can see everyone. बहुत बढ़िया। सो कल हमने चैप्टर किया ये वाला, जिसमें हमने पढ़ा मनी मैग्नेट के बारे में। ठीक है, कैसे हम अपने आप को एक मनी मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, और कल वाला चैप्टर बहुत ही कमाल का चैप्टर है। यू विल सी मनी कमिंग ऑन योर वे very very magically, because money is something which you can see while coming, है ना। हम अपनी हेल्थ में उतनी क्विकली नोटिस नहीं कर पाते हैं अगर हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं बेटर हो रही है, कर पाते हैं, बट जितना हम मनी को देख सकते हैं ना, बिकॉज वो दिखने वाली चीज है, वो हम काउंटेबल है ना। रिलेशनशिप्स काउंटेबल नहीं है, और हमारी हेल्थ भी काउंटेबल नहीं है। वी कांट काउंट कि हाँ ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बट मनी एक ऐसी चीज है कि हम काउंट कर पाते हैं, बहुत इजीली काउंट कर पाते हैं। सो मनी के एरिया में यू विल सी लॉट ऑफ मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ एंड इन अदर एरियाज ऑल्सो। आप लोगों को कोई कोई डिफरेंस दिखता है ना, तो आप लोग को शेयरिंग करनी है। कभी भी आपको अपनी लाइफ में, कभी भी आपको अपने अराउंड चेंजेस दिख रहे हैं मैजिक बुक के थ्रू, तो आप लोगों को वो ग्रुप में शेयर करना है। बिकॉज जब हम शेयर करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहती है, जब आप अच्छी चीजें शेयर करते हो अपने बारे में तो वो भी इंक्रीज होंगी। व्हेन यू शेयर गुड थिंग्स you will attract more good things. When you share more of the negative things, you attract more of the negative situations in your life. So from now onward, see what good changes are happening in your life, and जब गुड चेंजेस होंगे तो आपको उसको शेयर करना है। ठीक है, आपको ग्रुप में शेयर करना है, या तो बिगिनिंग ऑफ द क्लास में या एंड ऑफ द क्लास में, बाय सेइंग दैट आई हैव अ शेयरिंग, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और आप फिर शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो टुडेज चैप्टर इज डे 10 मैजिक डस्ट एवरीवन। ठीक है, हम कैसे और लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं अपनी। ठीक है, सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गेट है। इट लुक्स लाइक अ रेलवे स्टेशन गेट, एंड बहुत सारे लोग निकल रहे हैं और मैजिक निकल रहा है, बहुत सारा मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, AD 340 to 397, theologian and Catholic bishop. So कोई भी आपकी लाइफ में काम इतना अर्जेंट नहीं है जितना अर्जेंट कि किसी ने अगर आपके लिए कुछ किया है तो उसको रिटर्न में थैंक्स देना है। नो वर्क, नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। मतलब हम कभी ऐसा ना हो, हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हमें किसी को थैंक्स देना था और हम बोलें कि यार शिट, मैं जल्दीबाजी में उसको थैंक्स बोलना ही भूल गई। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। काम किसी से आपने कुछ भी लिया है, किसी से आपने कोई भी फेवर लिया है, तो सबसे पहले आपको उसको थैंक्स बोलना है, उसके बाद ही आपको कोई काम करना है। इससे अर्जेंट काम कोई और नहीं है। Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold.
So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. सो एंशियंट स्पिरिचुअल टीचिंग्स क्या कहती हैं कि जो भी कुछ हम देते हैं ना किसी को भी, वो ही हमें रिटर्न में वापस मिलती है। जो भी हम चीजें किसी को देते हैं अपने फुल हार्ट से, पूरे दिल से, जिसको भी हम कोई भी चीज देते हैं, वो हमारे पास रिटर्न होके आती है 100 गुना होके। सो सपोज इफ वी टॉक अबाउट ब्लेसिंग, अगर हमने किसी को एक ब्लेसिंग दी है, दैट गॉड ब्लेस यू, तो हमारे पास 100 ब्लेसिंग्स वापस से घूम के आने वाली है। अगर आपने किसी को 10 रुपए दिए हैं, तो आपके पास वो 100 गुना होके आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने किसी की सेवा करी है, तो वो आपके पास 100 गुना होके फ्यूचर में आपके पास रिटर्न होके आने वाली है। ठीक है, सो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को थैंक यू बोलें। हम, ये बहुत बड़ी एक अर्जेंट जॉब है हमारे लिए, दैट हम किसी से भी कोई काम लेते हैं या किसी से भी कुछ काम कराते हैं, किसी से कोई भी चीज भी लेते हैं, तो उसके बदले में हमें उसको थैंक यू देना है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर आवर बेटर लाइफ। Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, तो आप ये जिसकी तरफ भी देते हो, जिसकी तरफ भी आप डायरेक्ट करते हो इस एनर्जी को, वो वहीं जाती है। ठीक है, हमने जैसे किसी के लिए, हमने किसी की हेल्थ में उसको हेल्प करी है, हमने किसी की या हम अपना इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमने अपनी हेल्थ के लिए ही ग्रैटिट्यूड किया है, हमने सपोज आपने अपने बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड किया है और आप बहुत दिल से उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो वो वहीं जाएगी, वहां पे ही काम करेगी। ठीक है, इफ यू थिंक ऑफ ग्रैटिट्यूड्स एनर्जी लुकिंग लाइक स्पार्कल मैजिक डस्ट, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with the magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affect whomever you sprinkle it on. So suppose आपने किसी human being से आपने कोई favor लिया है और आप उसको thank you बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको ऐसा फील करना है कि आप उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो। ठीक है, आपने किसी से कुछ काम लिया, किसी से कोई फेवर लिया, तो उसको बदले में थैंक यू कैसे करना है, उसको मैजिक डस्ट से स्प्रिंकल, ऐसा फील करना है कि इस इंसान के ऊपर बहुत सारी गोल्डन डस्ट छिड़क रही है। ठीक है, उसको उस गोल्डन डस्ट को आपको समझना है कि मैंने अपनी ग्रैटिट्यूड की पॉजिटिव एनर्जी से पूरा भर दिया है, एकदम उसके ऊपर बारिश हो रही है गोल्डन डस्ट की। Most of us make contact with many people every day, whether on phone, through emails, or face to face at work, in store, restaurant, elevator, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserves our gratitude because we are receiving something from them. सो हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं, है ना, पूरे दिन में हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं, स्पेशली जो लोग बाहर जा रहे हैं। आप लोग जो लोग बाहर जा रहे हैं या घर पे भी हैं, तो आप किन किन के कांटेक्ट में आते हो, किन किन से आप मिलते हो, किन किन से आप बातें करते हो, वो सारे लोग। सपोज आप किसी स्टोर में गए हो, कुछ सामान खरीदने गए हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वेटर से मिलते हो, आप शेफ से मिलते हो, कितने सारे लोग आपको हेल्प करते हैं, एलिवेटर, बस, ट्रेन, जो भी जितने सारे लोग आपको मिलते हैं ना, जिनके भी आप कांटेक्ट में आए हो, वो आपका ग्रैटिट्यूड डिजर्व करते हैं, बिकॉज वी आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम देम, बिकॉज हम उनसे कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं। थिंक अबाउट द पीपल यू एनकाउंटर ऑन द typical day who provide you with some kind of service, like those working in store or restaurant, bus or cab driver, customer service people, cleaner, or the staff at your work. The people who work in service are giving the people who works in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. So आप उन लोगों के बारे में सोचो जिनसे आप कुछ ना कुछ सर्विस ले रहे हो। जैसे आप स्टोर, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो आप उनसे
खाना ले रहे हो, ठीक है, या स्टोर में जाके आप उनसे सामान ले रहे हो, बस की आप सर्विस ले रहे हो, कैब ड्राइवर से आप सर्विस ले रहे हो, कस्टमर सर्विस पीपल, कोई एसी क्लीन करने आ रहा है आपके यहाँ, कोई आ, कूलर ठीक करने आ रहा है, कोई आपकी इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने आ रहा है, कोई आपकी स्टोव ठीक करने आ रहा है, जो भी इंसान आप जिनसे भी मिलते हो, जिनसे भी आपका इनकाउंटर होता है, कोई आपकी मेड है, स्टाफ है, क्लीनर क्लीन करने वाली कोई है, सो उनसे आप क्या ले रहे हो, आप बदले में उनसे सर्विस ले रहे हो ना, ठीक है, वो आपको अपने लिए प्रोवाइड कर रहे हैं आपके सामने, टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विस टू यू, वो आपको कोई सर्विस देने के लिए आए हैं, तो उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है उस मोमेंट पे आपके लिए, सो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको थैंक यू नहीं बोलते हो, उसकी रिटर्न सर्विस के बदले उसको रिटर्न में थैंक यू नहीं बोलते हो, देन यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल। इसका मतलब आप ग्रेटफुल नहीं हो उस इंसान के लिए। अगर आप उसके लिए कंप्लेन कर रहे हो, अगर आप उसको नेगेटिव बातें बोल रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। और आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजें होने से रोक रहे हो। You are stopping good things in your life. Think about the maintenance worker who keep our transport system working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. इन लोगों के बारे में सोचो जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया चला रहे हैं, बहुत सेफली चला रहे हैं, ठीक है। स्पेशली जब आप एक एरोप्लेन में जा रहे होते हो, आपने देखा है कितने सारे लोग उसको एरोप्लेन को रेडी करने के लिए, जब हम फ्लाइट में घुस रहे होते हैं, कितने सारे लोग लगे होते हैं फ्लाइट के आसपास, कोई क्लीन कर रहा है, कोई पेट्रोल भर रहा है, कोई मशीनरी चेक कर रहा है, कोई पूरा इंजन चेक कर रहा है, कोई कुछ चेक कर रहा है, कोई कुछ चेक कर रहा है, कोई गैस, उसके टायर्स में गैस चेक कर रहा है, कोई पानी चेक कर रहा है उसमें, कोई पेट्रोल चेक कर रहा है। कितने सारे लोग होते हैं जो लगे हुए होते हैं उस समय पे, ताकि आपकी जर्नी सेफ रहे। ट्रेन में भी देखा है ना आपने, कितने सारे लोग लगे हुए होते हैं ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका जर्नी एक जगह से दूसरी जगह जाने का बिल्कुल सेफ रहे। कितने सारे उसमें वेटर्स होते हैं, एंड उसमें एरोप्लेन में एयर हॉस्टेसेस होती हैं, और कितने सारे लोग होते हैं जो कि आपकी एक जर्नी को बहुत ही सिंपल, स्मूथ और कमाल की बनाने के लिए लगे हुए होते हैं। क्या हमने कभी उनके को थैंक्स देने के लिए सोचा है? कभी आपके मन में आया है कि मुझे उनको थैंक्स करना चाहिए? या क्या आपका इवन ध्यान तक भी गया है उन लोगों के ऊपर? नहीं ना। रोड बनाने में कितने लोग, इतनी मतलब इतनी कमाल की गरम हवाएं चल रही हैं इस समय, इतनी कमाल की सनलाइट आ रखी है इस समय, उस टाइम पे भी there are so many people who are managing roads, who are managing air transport, who are managing train transport. So मतलब आप देख रहे हो कितना ज्यादा सैक्रिफाइस दे आर डूइंग, अपना बॉडी उन्होंने लगाई हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का सफर अच्छा रहे। Think about the cleaners of the world who clean our street, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospital, restaurant, supermarket, and office building. इन सब लोगों के बारे में सोचो आप। You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk, or walk on a clean sidewalk, or across a polished floor. So हम क्या है कि एक एक जने को जाके तो थैंक यू नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी मतलब बहुत ही ज्यादा लोग लगे हुए हैं इन सब चीजों के लिए, ताकि हमारी लाइफ स्मूथ चले। बट आप क्या कर सकते हो कि आप जब भी कभी किसी के पास से निकल रहे हो, कोई स्वीपर आपको दिख रहा है, कोई मेड्स आपको दिख रही हैं, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट देयर नेगेटिव थिंग्स, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर देम। आपकी सोसाइटी में कोई कूड़े उठाने वाला आता है, आपकी सोसाइटी में बहुत सारी क्लीनर्स आती हैं जो लोगों के घरों को साफ करती हैं, झाड़ू लगाने वाला मिलता है, बाथरूम्स क्लीन करने, पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन करने वाले अगर आपको कोई दिख रहे हैं, और चलो कोई बंदा भी नहीं दिख रहा, बट अगर आपको कहीं पे भी कोई क्लीन चीज दिख रही है ना, क्लीन सड़क दिख रही है, क्लीन फर्श दिख रहा है, क्लीन बाथरूम्स दिख रहे हैं, या
कुछ भी चीज बिल्कुल साफ सुथरी, हॉस्पिटल में कितना साफ सुथरा होता है, वहां पे भी स्वीपर्स होते हैं। जो भी ये लोग दिख रहे हैं ना, आपको क्या करना है, आपको मैजिक डस्ट करना है उनके ऊपर बाय सेइंग थैंक यू। थैंक यू उन्हें बोलना है, और आपको ऐसा फील करना है कि इनके ऊपर बहुत सारी गोल्डन कलर की डस्ट छिड़क रही है, विच इज, जैसे हमने खाने के साथ किया था ना, कि गोल्डन डस्ट हम छिड़क रहे हैं और हमारा खाना प्योरीफाई हो रहा है, वैसे ही गोल्डन डस्ट हम उन लोगों के ऊपर छिड़क रहे हैं। और ऐसा फील करना है कि ये एक हमारी तरफ से जेस्चर है उनके लिए थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, कोई आपकी, अगर आप कभी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपको जो भी एक एक इंसान दिख रहा है जो आपको हेल्प कर रहा है, जो आपको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा है वहां पे, जैसे कि अगर आपकी किसी ने टेबल क्लीन करी है, कोई आपको मेन्यू आके दे रहा है, कोई आपके लिए ऑर्डर ले रहा है, कोई आपका पानी का ग्लास भर रहा है, कोई आपको मील सर्व कर रहा है, कोई आपकी टेबल क्लियर कर रहा है, कोई आपको बिल लाके दे रहा है या फिर आपको चेंज लाके दे रहा है, उसको आपको थैंक यू बोलना है हर एक इंसान को, हर एक बारी। ये आपको आदत बना लेनी है। जो भी इंसान आ रहा है आपको सर्व करने के लिए, आपको उसको थैंक यू बोलना है। रिमेंबर टू से थैंक यू एवरी सिंगल टाइम। If you are in a store or supermarket, check out, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serve you or pack your grocery. आप सुपरमार्केट जाते हो तो आपके लिए जो भी सामान पैक कर रहा है, आपका बिल काट रहा है, आपको हेल्प कर रहा है स्टोर में, उन सबको आपको थैंक यू बोलना है अपने मन से। एंड अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको उसके मुंह पे, मतलब उसको बहुत ज्यादा उसके पास जाके और बहुत ऐसे बोलना है। अगर वो आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप मन ही मन भी कर सकते हो ये एक्सरसाइज, है ना। बट आप जब उसको बोलोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए बोल के करो। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks or food or removing your plate or trash is a service. है ना। आप एयरप्लेन में जाते हो, सो जितने भी लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं वहां पे, चेक इन वाले पीपल हो गए, सिक्योरिटी वाले पीपल हो गए, जो भी पर्सन है जो आपकी टिकट चेक करता है उसमें घुसने से पहले, प्लेन में घुसने से पहले, केबिन क्रू आपके लिए खड़े होते हैं आपको ग्रीट करने के लिए, आप उन सबको थैंक यू बोलोगे। केबिन क्रू को थैंक यू बोलोगे। वो एक एक सर्विस जब भी आपको दे रहे हैं, हर सर्विस के लिए आप उन्हें थैंक यू बोलोगे। आपको पानी सर्व कर रहे हैं, आपको फूड सर्व कर रहे हैं, आपको कैंडी सर्व करते हैं, कितना कुछ वो सर्व करते हैं, जो आप मांगते हो वो आपको अवेलेबल कर देते हैं वहां पे। आपकी प्लेट्स हटाते हैं, आपका कूड़ा हटाते हैं वहां से, हर चीज के लिए आप उन्हें थैंक यू बोलोगे। द एयरलाइन थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद देम, द कैप्टन थैंक यू एंड द क्रू थैंक यू। सो डू द सेम एंड थैंक देम एज यू लीव द प्लेन, है ना। जब हम फ्लाइट में होते हैं तो पूरा क्रू हमें थैंक्स बोलता है, केबिन क्रू हमें थैंक्स बोलता है, पायलट हमें थैंक्स बोलता है कि हमारे साथ फ्लाई करने के लिए थैंक यू। तो इन रिटर्न में आप भी उन सब के लिए थैंक यू बोलोगे जब आप प्लेन को छोड़ के जा रहे होगे। एंड एवरी टाइम यू टेक ऑफ एंड लैंड एट योर डेस्टिनेशन, से थैंक यू बिकॉज द फैक्ट दैट यू कैन फ्लाई इज एन एब्सोल्यूट मिरेकल, है ना। हमें एक आसमान में उड़ने का जो मौका मिला है, ये कितना बड़ा चमत्कार ही तो है ना। सो बी एज ग्रेटफुल फॉर इट एज यू कैन, जैसे ही आप एक जगह से दूसरी जगह लैंड होते हो। बी ग्रेटफुल टू दोज पीपल हु असिस्ट यू इन योर वर्क। जो भी आपके काम में आपको असिस्टेंस देते हैं, आप उनके लिए थैंकफुल हो, वेदर दे आर क्लरिकल स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, क्लीनर, कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर और any of your work colleague. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. अगर आप वर्किंग हो तो ऑफिस में जितने भी लोग हैं आप उनके लिए थैंक यू बोलोगे और उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करोगे। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान आपकी एक थैंक यू डिजर्व करता है। अगर वो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको वो कोई भी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपका एक थैंक यू डिजर्व करता है।
Store assistant, waiter, waitresses work very hard to serve people, है ना। ये जो लोग होते हैं, जब सुपरमार्केट में आप जाते हो, वो जो आपको असिस्ट करते हैं वहां पे, वेटर्स जो होते हैं, वेट्रेसेस जो होती हैं, वो काफी हार्ड जॉब कर रहे हैं। दे हैव चूजन अ जॉब टू सर्व अदर पीपल, and serving the public means encountering all kind of people in varying mood, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, and irreplaceable brother or sister to sibling, a mother or father to a family and child, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. So nicely written, मतलब कितनी अच्छी बात लिखी गई है। जो भी वेटर वेट्रेसेस होते हैं, स्टोर कीपर्स होते हैं, या फिर जो भी एक ऐसे इंसान होते हैं जो आपको किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी मेड हो गई, कोई भी हो गया, ठीक है, और उन्होंने क्या चूज किया है, लोगों की सेवा करना, लोगों को बेटर फील कराना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है। सबसे बड़ा काम है लाइफ में कि लोगों को सर्व करना उन्होंने चूज किया है, ठीक है। और आप ये सोचो, इस ऐसे ऐसे जो जॉब के लोग होते हैं ना, वो कितने सारे तरीके के लोगों से मिलते हैं, और ऐसे भी लोगों से मिलते हैं जो कि बहुत अनग्रेटफुल भी होते हैं, बहुत बदतमीजी से बात भी कर रहे होते हैं उनसे, है ना। कितनी बार हमने रेस्टोरेंट में देखा है, और कितनी आपने अपनी फैमिली में ही किसी ना किसी को देखा होगा जो कि थोड़ी बुरी तरीके से वेटर वेट्रेसेस से बात करते हैं कि ये नहीं लाए आप, ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा, ऐसे मतलब बहुत अनग्रेटफुली वे में। बट हमें ये चीज याद रखनी चाहिए, जो इंसान हमें वहां पे खड़े होके सर्व कर रहा है ना, वो जो सर्व कर रहा है वो किसी की बहुत ही कीमती बेटी हो सकती है, किसी का बहुत कीमती बेटा हो सकता है उसके पेरेंट्स के लिए, बहुत ही इररिप्लेसेबल, जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसा भाई हो सकता है, या सिस्टर हो सकती है वो किसी की, ऐसी मम्मी या ऐसे पापा हो सकते हैं वो किसी के। सो हमें ये अपने ऊपर लेके सोचना चाहिए कि क्या हमें ऐसा अच्छा लगेगा कि हमारे माँ मम्मी पापा भाई बहन से ऐसे कोई बात करे जैसे अनग्रेटफुल लोग एक वेटर वेट्रेसेस से बात करते हैं। नहीं ना, वी वुड नॉट लाइक टू सी सच इवेंट्स हैपनिंग विद आवर फैमिली। सो व्हाई टू पुट इन समवन इन दैट सिचुएशन कि हम किसी से ऐसे बात करें, कभी हम किसी से अनग्रेटफुल वे में बात करें कभी, है ना। ईच पर्सन ऑन दिस अर्थ डिजर्व्स योर काइंडनेस एंड पेशेंस. So next time when you go to any restaurant, and if you see someone, or if you only, are talking to someone very, very ungratefully, stop yourself and tell yourself that that person deserves kindness. है ना, उसकी जगह पे आप खड़े होके देखो, एंड देन अपने आप को देखना कि आपको कैसा ट्रीट चाहिए सामने वाले से, आप वैसे ही ट्रीट करेंगे उसे, ठीक है। बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, बिकॉज उसने ऐसी जॉब चूज की है लोगों की हेल्प करने के लिए. At times you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. कभी कभी ऐसा होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और आपको ऐसा लग रहा है जो वेटर वेट्रेस है वो बुरे मूड में है और वो थोड़ा रूडली आपसे बात कर रही है या कर रहा है, और वो आपको उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं जितना अटेंशन उसको एज अ सर्विस प्रोवाइडर देना चाहिए. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on other person's behavior. ऐसे केसेस में क्या होगा, जब वो रूड आपको कोई इंसान रूड दिखेगा तो आपको उसमें थोड़ा चैलेंजिंग होगा ग्रेटफुल होना, है ना. आपको मन नहीं करेगा उसका ग्रैटिट्यूड करने का, क्योंकि जैसी सर्विस आप उससे चाहते हो वैसी सर्विस वो आपको नहीं दे रहे हैं, है ना. बट your gratitude cannot depend on other person's behavior. आप सेल्फिश हो जाओ एकदम. अब आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाले का बिहेवियर कितना बुरा है आपके लिए. आपको स्टिल ग्रैटिट्यूड में ही रहना है. क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रैटिट्यूड में नहीं रहेंगे तो हम अनग्रेटफुल होंगे, और अनग्रेटफुल पर्सन क्या अट्रैक्ट करता है? मोर अनग्रेटफुल इवेंट्स इन योर लाइफ.
नो मैटर वो आपके साथ कैसे भी हैं, नो मैटर सामने वाले आपके साथ कैसे भी हैं, यू हैव टू बी ग्रेटफुल. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in desperation, separation, I think, and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happened to them that day. सो हमें नहीं पता है ना कि वो सामने वाला किस कंडीशन से गुजर रहा है, इसलिए हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत चैलेंजिंग टाइम चल रहा हो सकता है उसने रिसेंटली अपना कोई लव्ड वंस खोया हो सकता है उसकी मैरिज में बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, वो स्ट्रेस में हो, वो एंजाइटी में हो, वो बहुत ऐसी लाइफ के ऐसे पॉइंट पे हो जिसमें उसको उसको हेल्प करने वाला कोई ना मिल रहा हो. सो हो सकता है इस वजह से वो रूड था आपके साथ, हो सकता है इस वजह से वो आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा था. और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप उसको किसी चीज के लिए अप्रिशिएट कर दो, किसी भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर दो, या किसी भी चीज के लिए काइंडनेस लाके दे दो ना, तो उसके लिए वो बहुत मैजिकल टाइम हो सकता है. सो no matter how the other person is behaving with you, you have to be grateful. One thing why you have to be grateful, because it is your karmas. If you are being grateful, then you will attract more of the grateful situation. एंड अगर आप उस सिचुएशन में अनग्रेटफुल हो जाओगे तो आपकी लाइफ में अनग्रेटफुल इवेंट्स और आने लगेंगे. सेकंड चीज इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता है वो जो इंसान वहां पे खड़े होके रूडली आपसे बात कर रहा है, हो सकता है वो अपनी लाइफ में बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, बहुत ही ऐसे टाइम से गुजर रहा है जिसमें उसको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या करे. बट आपका एक काइंडनेस का एक्सप्रेशन, आपका एक ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन उसके लिए बहुत ही मैजिकल हो सकता है उस दिन के लिए, और उसके लिए वो दिन बहुत अच्छा बन सकता है इसके थ्रू. बी काइंड फॉर एवरी वन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल. अब रोंडा बर्न ने क्या लिखा है यहाँ पे, जो कि बोला किसने है, फिलो ऑफ एलेक्जेंड्रिया, circa 20 BC AD 50 फिलोसोफर. वो बोल रहे हैं बी काइंड, बहुत काइंड रहो, हमेशा काइंड रहो हर किसी के लिए, जिससे भी आप मिल रहे हो हर इंसान के लिए काइंड रहो बहुत ज्यादा, जिससे भी आप मिल रहे हो, क्योंकि एवरी वन इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल. हर इंसान एक जंग लड़ रहा है इस दुनिया में. एवरी ह्यूमन बीइंग इज फाइटिंग अ बैटल. सो यू हैव टू बी काइंड टू एवरी वन, क्योंकि हमें नहीं पता है हमें नेक्स्ट डे क्या बैटल देखने को मिल जाए हमारी लाइफ में. देन जब हमें बैटल देखने को मिलेगा तो हमें भी तो काइंडनेस की जरूरत होगी ना सामने वाले से. सो जब हम काइंड रहेंगे तभी तो हमें सामने से काइंड रिस्पॉन्सेज मिलेंगे हमारे हार्ड बैटल टाइम में. सो इसलिए फिलो ऑफ एलेक्जेंड्रिया वो बोल रहे हैं कि हमेशा काइंड रहो, क्योंकि हर इंसान एक बैटल लड़ रहा है. तो आपको हर इंसान के साथ काइंड रहना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you're grateful. अगर आप किसी को फोन करके थैंक यू बोल रहे हो उसकी क्योंकि आपने उससे कोई हेल्प ली है, सो आप केवल उसके ऊपर उसके मुंह पे एक थैंक यू फेंक मत दो. आपको क्या करना है, इंस्टेड आपको उसको रीजन देना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, वाई यू आर ग्रेटफुल, किस बात के लिए आप उसे बोल रहे हो थैंक यू. आपको रीजन के साथ बताना है. एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person
from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. So आगे से जब भी आप किसी को थैंक यू बोलेंगे, आप उसको रीजन के साथ बोलेंगे कि थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। इतना कुछ में उसको एक्सप्लेन करना है कि उसने आपके लिए क्या किया है, इसलिए आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत सारा टाइम निकाला। थैंक यू, आपने आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए मेरे साथ आप चले। थैंक यू, आपने मेरे को खाना बना के दिया। थैंक यू, अब रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप उसको बोलो थैंक यू कि आपने मेरे लिए मेरा ऑर्डर लिखा इतने अच्छे से। थैंक यू, आपने मेरे टेबल क्लीन करी। थैंक यू, शेफ को थैंक यू बोलोगे कि आपने मेरे को बहुत अच्छे से खाना बना के दिया। हर इंसान को आपको रीजन देना है, ठीक है। जब हम रीजन देते हैं ना, तो हमें सिंसेरिटी दिखती है सामने वाले की कि ये पूरा बता रहा है मेरे को कि ये किस चीज के लिए थैंकफुल है। केवल हमें उसके मुंह पे थैंक यू फेंक नहीं देना, ठीक है। हमेशा याद रखो, आगे से आपको किसी के भी मुंह पे थैंक यू फेंकना नहीं है, आपको उसको रीजन देना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. है ना, जनरली हम क्या करते हैं, आंखों में आंखें डाल के कभी थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। सो आज से आपको क्या करना है, अगर आप अपनी मेड को भी, जैसे आपकी मेड काम करके जा रही है, या आपके रेस्टोरेंट में आप कहीं गए हो, या स्टोर में गए हो, या जो भी है जिससे भी आपने सर्विस ली है किसी भी तरीके की, तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी फेस की तरफ देखते हुए आप उसको थैंक यू बोलोगे, और मैजिक डस्ट उसके ऊपर स्प्रिंकल करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने थैंक यू को वेस्ट कर रहे हो, अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ सेइंग थैंक यू को वेस्ट कर रहे हो। जब आप हवा में देखते हुए थैंक यू बोल रहे हो, तो आप अपनी एक अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हो, आप अपनी एक और ब्लेसिंग को इंक्रीज करने से लूज कर रहे हो। तो आपको अब नीचे देखते हुए, ऊपर देखते हुए, फोन में बात करते हुए, और हवा में देखते हुए, या फिर उसके उसके फेस के अलावा कहीं और भी देखते हुए अगर आप उसको थैंक यू बोल रहे हो ना, तो वो वेस्ट है। सो आज से आपको आई कांटेक्ट करके ही थैंक यू बोलना है। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift, as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reason why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with my gratitude's magical dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. सो रोंडा बर्न अपनी स्टोरी बता रही हैं कि एक बार वो एक स्टोर में जाती हैं अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो उन्होंने स्टोर कीपर को बताया कि मुझे ऐसे 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 गिफ्ट चाहिए। उन्होंने उसको वो गिफ्ट लाके दे दिया, जैसे कि उसने अपनी खुद की बहन के लिए वो खरीदा हो।
ऐसे उसने इतना परफेक्ट गिफ्ट लाके दिया उसको। और रोंडा बर्न का उस समय फोन पे कॉल आ गया, तो कॉल करते 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 वो स्टोर से बाहर निकलने लगी। बाहर निकलते निकलते उसको ना बड़ी एक अनसेटल्ड सी फीलिंग आई कि कुछ मिसिंग है। सो उसको रियलाइज हुआ, उसने उसको थैंक यू नहीं बोला। वो वापस अंदर गई उस स्टोर कीपर के पास और उसने उसे जाकर थैंक यू बोला। ठीक है, वो उसके पास वापस से गई, उसने उसको थैंक यू बोला और उसने पूरे रीजंस दिए कि क्यों वो उसके लिए ग्रेटफुल है। और उसने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया जो भी चीजें उसने उसके लिए करी थी, और उसको पूरा नल्हा दिया मैजिक डस्ट से अपनी। ठीक है, और फिर क्या हुआ, अब उसको रिटर्न में देखने को क्या मिला, जो स्टोर कीपर थी ना उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बहुत बड़ी स्माइल आ गई। कि क्योंकि कोई नहीं, बहुत कम लोग करते हैं दुनिया में ये सारी चीजें, बट जो करता है ना उसको एक्चुअली में पता है कि वो सामने वाले को कितना अच्छा फील करा रहा है। सो अगर आप कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस करके एक किसी सामने वाले के चेहरे पे खुशी लेके आ सकते हो, इससे कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती है लाइफ में। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। आपको जो फीलिंग आएगी ना ये करके, वो बहुत प्राइसलेस होगी। ट्राई टू डू इट। नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी स्टोर में जाओ, कहीं पे भी जाओ। अब हम लोग अभी कल परसों हम लोग एक स्टे के लिए गए हुए थे कहीं पे, और टचवुड मेरे जो भी सिस्टर इन लॉज हैं और ब्रदर इन लॉज हैं, दे आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल पीपल। सो हम लोगों ने, जो शेफ था वहां का और जो भी बहुत बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइडर लोग थे वो लोग वहां पे, वो एक एक जना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने लास्ट में उन्हें सबको बुला के बहुत थैंक यू बोला और बहुत बताया कि भैया आपका खाना बहुत अच्छा था, और भैया आप जैसे हमें खाना खिला रहे हो वो बहुत अच्छा है, आप लोग इतनी लेट तक जगे रहे और हम जो जो मांग रहे हैं आप हमें देते जा रहे हो, सब सारी चीजें आपने हमारी पूरी करी। तो उनका जो फेस पे स्माइल थी ना, उसको देख के हमें एट दी एंड बहुत अच्छा फील हुआ कि हमारे कुछ वर्ड्स इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना। हर कोई नहीं करता है ये, हर कोई, पीपल आर वेरी अनसेटिस्फाइड दीज डेज। इफ यू सी पीपल, दे आर वेरी अनसेटिस्फाइड दीज डेज। सो आई कुड सी दैट स्माइल। हम उनके चेहरे पे वो खुशी देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा कि दे आर फीलिंग सो गुड। कोई हमारे कुछ अच्छे थोड़े से वर्ड्स अगर किसी को खुशी दे सकते हैं, इससे अच्छी फीलिंग नहीं है कोई। Every action always has an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store in indescribably हैप्पी। सो वही बात जो अभी मैंने आपको बोली, वही सेम चीज लिखी है। अगर हम किसी को थैंक यू देते हैं तो ये खुशी जब वो फील करता है सामने वाला, तो वो केवल इकलौता वो ही इंसान खुशी नहीं फील करता, बट आपको भी उस चीज से खुशी मिलती है। और ये कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता इस खुशी को कि आपको किस बात की खुशी मिल रही है, कैसे खुशी मिल रही है, बट आपको खुशी मिलेगी। ठीक है। I don't use magic dust. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magical dust in all kind of situation. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. सो वो बोल रहे, रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि वो केवल उन्हीं लोगों को मैजिक डस्ट नहीं करती है जिनसे वो सर्विस ले रही होती है, बल्कि और भी लोगों को करती है। कैसे? जैसे उसकी बेटी जब उसके घर से जा रही होती है, वो उसके ऊपर मैजिक डस्ट करती है और इमेजिन करती है थैंक यू, मतलब यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही होती है कि वो मेरे घर से अपने घर बहुत सेफली पहुंच गई है। तो उसके ऊपर मैजिक डस्ट, जैसे हमने खाने को प्योरीफाई किया ना, वैसे उसने अपनी बेटी और उसकी गाड़ी को प्योरीफाई कर दिया कि ये गाड़ी मेरी बेटी को यहां से वहां तक सेफली पहुंचा रही है।
Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. सो रोंडा वन की बेटी क्या करती है, अपनी जब वो गाड़ी चला रही होती है ना, तब भी वो मैजिक डस्ट करती है कि वो सेफली पहुंच रही है कहीं पे। और इनफैक्ट कोई सड़क पे ऐसा इंसान चलता हुआ आपको दिख रहा है ना, जो कि अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहा, थोड़ा रैश गाड़ी चला रहा है, तो उसके ऊपर भी आप मैजिक डस्ट कर सकते हो और बोल सकते हो, यूनिवर्स को आप एक तरीके से बोल सकते हो कि वो अच्छे से जहां पे भी वो जाना चाहता है वो सेफली पहुंच जाए और आराम से पहुंच जाए, क्योंकि वो इस समय बहुत स्ट्रेस्ड और स्पीडली गाड़ी चला रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो अच्छे से पहुंच जाए, एकदम सेफली पहुंच जाए, तो इसलिए हम उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैजिक डस्ट का मतलब समझ आ रहा है ना आपको, कि हम उसके ऊपर ऐसे गोल्डन डस्ट छिड़क रहे हैं जिससे वो जिस सिचुएशन में अभी है उससे वो और बेटर सिचुएशन में आ जाए। ठीक है, टुडे टेक ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल डस्ट विथ यू फॉर द पीपल हु वर्क इन सर्विस and look for every opportunity you can sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who performed different service you benefited from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will the magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaner who worked through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. So देखो कितने explained way में उसने बोला है एक स्वीपर के लिए जो कि सड़क क्लीन कर रहा है, स्ट्रीट्स क्लीन कर रहा है। सो जरूरी नहीं है कि आपको उसके पास ही जाके बोलना है। अगर आप उसके पास जाके बोल पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई कॉन्टैक्ट करके बोल पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। बट अगर नहीं कर पा रहे हो उसके पास जाके, तो आप अपने मन में भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये लिखा है, लिखा है आई एम रियली ग्रेटफुल टू द क्लीनर, मैं बहुत कृतज्ञ हूं उस क्लीनर के लिए जो कि इतनी जल्दी सुबह उठ के ये काम कर लेता है। वो मेक श्योर करता है कि हमारे स्ट्रीट्स बिल्कुल क्लीन है, कोई कबाड़ा नहीं पड़ा हुआ। और आई हैव नेवर रियली थॉट about how grateful I am for that service which is done like clockwork, घड़ी की तरह काम करता है every day. Make sure you keep count of the people in service. So आपको क्या करना है, ऐसी 10 लोगों की लिस्ट बनानी है आज। आपको आज ऐसी 10 लोगों की लिस्ट बनानी है जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो और उनके ऊपर मैजिक डस्ट करना चाहते हो। मेक श्योर यू कीप काउंट ऑफ द पीपल इन सर्विस यू आर ग्रेटफुल फॉर, सो दैट you know when you have thanked 10 different people for their service and sprinkle magic dust on them all. If you imagine the sprinkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also return to you in your life. So आपको इन 10 लोगों को याद करके, उनकी पिक्चर को याद करके ऐसा फील करना है कि आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर रहे हो ऐसे करके, और उनके ऊपर बहुत सारा गोल्डन डस्ट स्प्रिंकल हो रहा है और उनकी लाइफ इससे बहुत बेटर हो रही है। ठीक है, ऐसा एक्ट करने से उनकी लाइफ बेटर हो रही है, और इससे क्या होगा, इन रिटर्न योर लाइफ विल बिकम बेटर।
also. ठीक है? If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a trade person who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collector or recycling company, or local store assistant. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. So आज आपको क्या करना है, आपको 10 लोगों की लिस्ट बनानी है जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके आपको कुछ हेल्प की है, और उनके ऊपर खूब सारा मैजिक डस्ट छिड़कना है। और मैजिक डस्ट छिड़कते हुए आपको उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है और फील करना है दैट देयर लाइफ इज ऑल्सो बिकमिंग बेटर। उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है कि उनको जो उनके गोल्स हैं लाइफ में वो भी कंप्लीट हो रहे हैं, और आपको उनको थैंक यू बोलना है। ये हमें कल की प्रैक्टिस एक बार फर्स्ट वेकअप, अच्छा, कल की प्रैक्टिस के लिए रीड थ्रू tomorrow's magic practice today because of the practice of date 11। ठीक है, हम एक बार कल का असाइनमेंट भी पढ़ना है आज के असाइनमेंट के बाद। ठीक है, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 10, मैजिक डस्ट एवरीवन। नंबर 1 is count your blessing, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you thank you thank you and feel as grateful as you can. Number 2, today, sprinkle magic dust on 10 people who perform service you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है, और फिर हमें नेक्स्ट भी पढ़नी है। अभी ये समझ आ गई है आपको सेकंड वाला कि आपको क्या करना है, आपको मैजिक डस्ट छिड़कना है लोगों के ऊपर और उनके लिए थैंक यू बोलना है लिख के। ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द क्लीनर, क्योंकि वो पूरी सड़क साफ करता है, वो हमारे आसपास से सारा कचरा हटा देता है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे आपको 10 लोगों के बारे में सोच के उसके थैंक यू लिखना है। हो जाएगा? आपको पता है ऐसे 10 लोग जो आपकी हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी वे में। रेनू जी, आपको समझ आ गया अच्छे से? तो आपको पता है ना ऐसे 10 लोग जिनसे आप कोई सर्विस लेते हो, कोई भी ऐसे 10 लोग जिनसे आप कुछ काम कराते हो, जिनके द्वारा आप कुछ अपना काम कराते हो, उनकी आप लिस्ट पता है आपको? हो जाएगा? ठीक है, उसके बाद आपको 10 की लिस्ट बनाने के बाद आपको ऐसा फील करना है कि आपने एक इंसान को बिठाया, उसके ऊपर खूब सारा ऐसे हाथ करके आंखें बंद करके ऐसे इमेजिन करनी है उसकी पिक्चर, अपनी मेड की जिसकी भी ऐसे पिक्चर इमेजिन करनी है, खूब सारा उसके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़कना है और फील करना है कि वो कितना खुश हो रही है, वो कितना खुश हो रही है, कितना खुश है वो, उनके ऊपर गोल्डन डस्ट छिड़क रही है, गोल्डन डस्ट। और ऐसे थैंक यू बोलते रहना है आपको अपने मन में, थैंक यू, उसका नाम लेके थैंक यू बसंती, थैंक यू मेरी मेड का नाम बसंती है, मैं बसंती के ऊपर कर रही हूँ अभी, थैंक यू बसंती, थैंक यू मेरा घर इतने अच्छे से साफ रखने के लिए, थैंक यू मेरे घर में पूरी इतने अच्छे से डस्टिंग करने के लिए, इतने अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए, मेरे कपड़े सुखाने के लिए, थैंक यू। और फील करना कि वो कितने खुश हो रहे हैं इस मोमेंट पे। ठीक है, एक बार कल वाला भी पढ़ लेते हैं, द मैजिक मॉर्निंग। एक्चुअली कल का चैप्टर है मैजिकल मॉर्निंग। सो मैजिकल मॉर्निंग चैप्टर जो होता है ना वो सुबह से ही स्टार्ट होता है। सो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कल सुबह क्या करना है। ठीक है, when you wake up to a new day, before you do a single thing, say the magic word thank you। कल आप जब उठेंगे तो बेड पे से उठने से भी पहले, आप कुछ भी काम करने से पहले आपको बोलना है थैंक यू। फ्रॉम द मोमेंट यू ओपन योर आईज until you have finished getting ready, say the magic word thank you in your mind for everything you touch and use.
उठने से लेकर आपके तैयार होने तक आप जितनी भी चीजों को टच करोगे आप उनको थैंक यू बोलोगे। जैसे कि आपने आंख खोली, आपने पहले थैंक यू बोला। फिर आपने इस समय किस किस चीजों को टच किया हुआ है? आपने अपने कपड़ों को, नाइट सूट को टच किया हुआ है, उसको थैंक यू बोलना है। पिल्लो को थैंक यू बोलना है। क्विल्ट ओढ़ी हुई है, उसको थैंक यू बोलना है। बेडशीट को थैंक यू बोलना है। गद्दे को थैंक यू बोलना है। मन ही मन करते जाना है, ठीक है। बेड को थैंक यू बोलना है। जमीन को थैंक यू बोलना है। धरती माता को थैंक यू बोलना है। अपना चश्मा पहनोगे, चश्मे को थैंक यू बोलना है। अब वॉक करते हुए आप वॉशरूम जाओगे तो वॉशरूम के डोर को थैंक यू बोलना है। कमोड पे बैठोगे, कमोड को थैंक यू बोलना है। वाटर को टच करोगे, वाटर को थैंक यू बोलना है। टूथब्रश को थैंक यू बोलना है। टूथपेस्ट को थैंक यू बोलना है। वाटर को थैंक यू बोलना है। मिरर को थैंक यू बोलना है। उसके बाद आप टॉवल टच करोगे, टॉवल को थैंक यू बोलना है। नहाने जाओगे, पानी को थैंक यू बोलना है। शावर को थैंक यू बोलना है। टैप को थैंक यू बोलना है। शावर जेल को थैंक यू बोलना है। शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश। फिर से टॉवल यूज करोगे, टॉवल को थैंक यू बोलना है। अपने एक एक कपड़े को, जो जो आप अभी पहनने वाले हो, एक एक कपड़े को थैंक यू बोलना है। अपने वार्डरोब को थैंक यू बोलना है। अपनी चप्पल को थैंक यू बोलना है। अपने शूज को थैंक यू बोलना है। तैयार होने तक जितनी भी चीजें आप टच करने वाले हो उन हर एक चीज को थैंक यू बोलना है। ठीक है, हो जाएगा। दोनों असाइनमेंट हो जाएंगे। 10 लिस्ट ऑफ पीपल जिनसे आप सर्विस ले रहे हो वो वाला भी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ये असाइनमेंट भी हो जाएगा कि कल सुबह उठते ही, आंख खोलते ही थैंक यू से लेकर आप जब तक रेडी होते हो तब तक थैंक यू ही बोलना है आपको। बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। हर एक अपने पार्टनर, आपका पार्टनर आपके साथ में सो रहे हैं, आपके बच्चे आसपास हैं, उन सबको थैंक यू बोलना है। और रीजन आपको पता है कि क्यों आप इनके लिए ग्रेटफुल हो, है ना। अभी 10 दिन हो गए हमें मैजिक बुक करते हुए, आपको रीजंस पता है अपने अराउंड लोगों को आपको क्यों थैंक यू बोलना है। ठीक है, लोगों को, चीजों को, अपनी हेल्थ को भी, क्योंकि आपकी हेल्थ तो उस समय है ही आपके साथ। हेल्थ को भी अपनी थैंक यू बोलना है। आपकी पैरों की वजह से आप चल पा रहे हो, आपके हाथों की वजह से आप टच कर पा रहे हो, तो अपने हाथ, पैर, शरीर, पूरे शरीर में आप एक एक जिस जिस बॉडी पार्ट को टच करोगे उसको थैंक यू बोलोगे। हो जाएगा, जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, डन। सो आज का चैप्टर आप लोग को क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? आज का, कल का, जो जो मैंने अभी आप लोग को बताया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छे से क्लियर है आपको? रेखा आंटी, रेनू आंटी, लीना दीदी, आपको क्लियर है? हो पाएगा ना अच्छे से? कोई भी डाउट है तो आस्क मी, है ना। आप पूछ सकते हो मुझसे कभी भी, किसी भी चीज में कोई भी डाउट आ रहा है, आस्क मी। ठीक है, बट असाइनमेंट अच्छे से करने हैं। मेक श्योर यू डू ऑल योर असाइनमेंट नाइसली। असाइनमेंट करना मस्ट है। विदाउट असाइनमेंट इस बुक का कोई भी रेलेवेंस नहीं है। बस आप नॉलेज लिए जा रहे हो, बस इतना ही होगा। नॉलेज है, फिर ये पढ़ाई हो गई बस एक तरीके की। अगर आपने केवल मेरे से सेशन लिया और बुक पढ़ ली तो केवल नॉलेज गेन हो गई। जो रिजल्ट्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करके ही मिलेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, जिस लैंग्वेज में लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लैंग्वेज में लिखो, बट लिखो। ठीक है, ठीक है। सो अभी कोई शेयरिंग करनी है किसी को या कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज वील एंड द सेशन। नहीं है? ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। कल का आपका शुरू, मतलब आंखें खुलते ही आपका असाइनमेंट स्टार्ट है, और आज वाला ओके असाइनमेंट आप आज ही खत्म कर लेना। ठीक है, ओके आज वाला असाइनमेंट आप आज ही खत्म कर लेना। और कल आपको सुबह से हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है तैयार होते होते, तो उसको याद रखना डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो नाइसली, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो अलर्ट ड्यूरिंग द क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्विचिंग ऑन योर वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय बाय, बाय थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच यू सो Khushbu, मच, thank बाय। थैंक यू you. थैंक यू Thank you, बाय Didi. Thank you, Leena Di. Thank you, थैंक Rekha यू Aunty. थैंक यू Thank you. Thank you, Renu Aunty. Thank you, Seema Di.